गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वॉकिंग से आप कैसे फ़ैट लॉस कर सकते हो। क्या वॉकिंग एक इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज या एक इफ़ेक्टिव फिज़िकल एक्टिविटी है जिससे आपका फ़ैट लॉस होगा, और अगर होगा तो आपको एक दिन में कितना वॉक करना चाहिए जिससे आपका फ़ैट लॉस हो। ऑल्सो समझेंगे कि ये 10,000 स्टेप्स का जो फंडा है उससे आपका फ़ैट लॉस से क्या मतलब है, क्योंकि आप देखते होगे इंस्टाग्राम या कहीं पे भी लोग हमेशा, या मेरे स्टोरी में, कि लोग बोलते हैं कि 10,000 स्टेप्स चलो, 10,000 स्टेप्स चलो। तो क्या फ़ंडा है ये 10,000 स्टेप्स का, और आपको कितना वॉक करना चाहिए करेंटली जिसकी वजह से आप फैट लॉस कर पाओ। सो सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो, एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मेरे को डेफिनेटली इंकरेजमेंट मिलती है जब मेरे से नए लोग जुड़ते हैं, और मन भी करता है कि और नया नया कंटेंट बनाऊं सो दैट ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में, बात करते हैं वॉकिंग के बारे में। सो इस वीडियो का बेसिस है फ़ैट लॉस, बिकॉज बहुत सारे जो लोग जो फ़ैट लॉस करने वाले हैं वो ये वीडियो देख के सोचेंगे कि कैसे वॉकिंग को इंक्लूड करें, और मैं सारी चीज़ों का आंसर दूंगा। बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रायोरिटी फॉर व्हाट आई मीन द वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा प्रायर चीज़ क्या है। सो वेट लॉस का सिंपल फंडा है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अगर 2 मिनट का टाइम मैं समझाऊँ इसको, तो बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज खानी होती है जिससे उनका वेट मेंटेन हो पाए, या गेन हो पाए, या लूज़ हो पाए। लेट्स अज्यूम दैट अभी आप 80 केजीज़ के हो, और 80 केजीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको 2000 कैलोरीज खानी है। तो डेफिनेटली अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको 2000 से लेस खानी पड़ेगी ना, राइट। सो 80 केजी को मेंटेन करने के लिए अगर आप 2000 खा रहे हो तो वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी होगी। अगर उससे थोड़ी सी नीचे खा रहे हो तो ये आपकी डेफिसिट की कैलोरीज होगी। और अगर 80 केजीज़ को आपका वेट बढ़ाना है तो वो आपकी सरप्लस कैलोरीज होगी। सिंपल। इस वीडियो में हम लोग बात करें वेट लॉस के बारे में, तो हम लोग को डेफिसिट कैलोरीज के बारे में देखना है। नाउ लेट्स अज्यूम कि आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे और अभी आपको फैट लॉस करना है, तो आपने उसमें से 300 कैलोरीज या 400 कैलोरीज माइनस कर दी, और अभी आप आ गए 1600 या 1700 कैलोरीज पे। आपका वेट लॉस इसी पे शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी को आप कम कैलोरीज दे रहे हो जिसकी उसको ज़रूरत है उसका वेट मेंटेन करने से, राइट। सो द प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी योर न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी हेल्प नहीं करेगी आपको फैट लॉस करने में। इसीलिए मैंने ये टाइम लेके इस चीज़ को बताया। अब बात करते हैं कि लेट्स अज्यूम कि आपका न्यूट्रिशन ठीक है, आप कैलोरिक डेफिसिट में हो, तो आपको कितना वॉक करना चाहिए ताकि आपका फैट लॉस को एक बूस्ट मिले। नाउ लेट्स अज्यूम कि जब भी आप 1000 स्टेप्स चलते हो तो आप कुछ 60 से 80 कैलोरीज के बीच में बर्न करते हो। ये अगेन बहुत ही एक सब्जेक्टिव नंबर है, बहुत लोगों के लिए ये ज़्यादा रहेगा, बहुत लोगों के लिए कम रहेगा। बट लेट्स अज्यूम कि अगर आप 1000 स्टेप्स चल रहे हो तो आप 60 to 80 कैलोरीज के बीच में बर्न कर रहे हो। और अगर आप ये इक्वेशन देखो तो अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हो तो यू वुड बी बर्निंग अराउंड 400 to 450 कैलोरीज या 500 कैलोरीज, ठीक है। हो सकता है आपकी स्टेप वॉच ये जो फिटनेस वॉच है ये दिखाए कि आपने 600 कैलोरीज बर्न की है या 700 कैलोरीज बर्न की है। बट मैं आपको बोलूँगा ऑन अ सेफर साइड, टेक एन एवरेज ऑफ जस्ट बर्निंग 400 to 450 कैलोरीज अगर आप 10,000 स्टेप्स चल रहे हो एक दिन में, तो ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है तो मैं कितना वॉक करूं ताकि मेरा फैट लॉस हो। टू आंसर दिस रियली डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई फिटनेस वॉच नहीं है, आप सबसे पहले एक फिटनेस वॉच खरीदो, बिकॉज आपके हाथ में जब वॉच रहेगी तो आपको अवेयरनेस रहेगा कि आप पूरे दिन में आपकी एक्टिविटी अभी कितनी है प्रेजेंटली। बहुत लोग अपने फ़ोन में भी ट्रैक करते हैं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वॉच खरीदो, बिकॉज फ़ोन कभी कभी आपके हाथ में नहीं रहता है, और जब आप वॉक करते हो तो वो सारे स्टेप्स आपके कैलकुलेट नहीं हो पाते फ़ोन में। बट वॉच आपके हाथ में रहेगा तो सारी एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा, और आपको एक रियल या रियलिटी चेक पता चलेगा कि आपकी एक्टिविटी प्रेजेंटली कितनी है, ठीक है। नाउ लेट्स अज्यूम जब आपने वॉच ले ली और आपने पूरे दिन में ट्रैक किया और आपको समझ में आया कि आपके पूरे दिन में अभी 3000 स्टेप्स हो रहे हैं, और आप एक ऑफिस वर्किंग पीपल हो, मतलब ऑफिस का काम करते हो और 3000 स्टेप्स हो रहे हैं अभी, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि आपका जो डेली इनटेक है, डेली जो आपका गोल है स्टेप्स का 3000, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो। यू कैन गो टू यू कैन ऐड 1500 मोर स्टेप्स टू इट, और 4000 कर सकते हो आप, या तो आप उसको और बढ़ा सकते हो अगर आपको स्कोप दिख रहा है कहीं पे और वॉकिंग करने का, तो ठीक है।
ऐसा मत सोचना कि अगर मैं सिर्फ 4000 स्टेप्स कर पा रहा हूँ तो मैं फ़ैट लॉस नहीं कर पाऊँगा। अगेन इट रियली डिपेंड्स कि आप पहले से बेटर हो रहे हो कि नहीं। अगर पहले आपकी एक्टिविटी सिर्फ 1000 स्टेप्स की थी और अभी 4000 आपने किया है, देन डेफिनेटली आपने 3000 का प्रोग्रेशन लिया है और कुछ टाइम में आप और थोड़ा सा मोटिवेटेड होके और ज़्यादा स्टेप्स ऐड कर पाओगे। बट डोंट हैव दिस माइंडसेट कि मैं 10,000 नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं सिर्फ 2000 स्टेप्स कर पा रहा हूँ तो मेरा फैट लॉस होगा कि नहीं। डेफिनेटली होगा अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है तो। बट कितने करने वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में, ठीक है। सबके लिए 10,000 ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अगर एक इंसान सिर्फ 2000 स्टेप्स कर रहा था तो मैं कल से उनको नहीं बोल सकता हूँ कि आप 10,000 ही करो, ठीक है। वॉकिंग क्या आपको सिर्फ बाहर जाके करनी है, घर पे आप जो वॉक करते हो वो काम नहीं आएगा, नॉट एट ऑल। सो जब भी आप सुबह उठोगे आप ये वॉच अपने हाथ में पहन लो और जो भी आप एक्टिविटी करते हो घर पे, लाइक इस रूम से आप उस रूम जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, खाना लेने जा रहे हो, पानी लेने जा रहे हो, अगर आप ऑफिस वर्किंग हो तो आप ऑफिस में जो घूम रहे हो, सारे स्टेप्स काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डेडिकेटली अलग से टाइम निकालना है इसके लिए। वॉट एवर फिजिकल एक्टिविटी यू डू थ्रू आउट द डे विल बी काउंटेड एज स्टेप्स और उसमें भी आप कैलोरीज बर्न करोगे, राइट। सबसे पहले देख लो कि कितनी प्रेजेंट एक्टिविटी है, उसके हिसाब से आप इंक्रीज करो। नाउ बात हो गई कि आप कितने करना चाहते हो पूरे दिन के स्टेप्स, आपके डिपेंड करते हैं कि आप कितने प्रेजेंटली कर रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि वॉकिंग क्यों एक बेस्ट चीज़ है और क्या रनिंग से ज़्यादा फैट लॉस होता है। तो अगेन आई वुड से कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा ओबीज है, लेट्स से एक 100 kg का इंसान है, उसके लिए रनिंग करना या जॉगिंग करना बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होगा, बिकॉज उसके जो नीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा लोड आएगा। क्योंकि जब भी आपका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, आप जब वॉक भी करते हो तो आपके नीज़ दुखते हैं, आपका बैक पेन होता है। तो आई वुड से वॉकिंग इज़ समथिंग जो हर एक इंसान कर सकता है, बिकॉज यूजुअली आप एक्टिव रहते ही हो, ठीक है। तो अगेन दिस इज़ वाई वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप सस्टेनेबली कर सकते हो, आपको ज़्यादा लोड नहीं लगेगा एंड आप उसको अपने पूरे दिन के एक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ हियर आर फ्यू ऑफ द टिप्स जिसकी वजह से आप ज़्यादा वॉक कर पाओगे या ज़्यादा इंक्लूड कर पाओगे वॉक को अपने डेली एक्टिविटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ माय क्लाइंट्स। बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में हैं या जो हाउसवाइफ है, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप आपके जब भी कॉल्स आते हैं, आप कॉल्स को अपने हमेशा वॉक करके लो। इवन जब मेरे क्लाइंट कॉल्स आते हैं, मैं हमेशा टेरेस में या घर पे वॉक करके लेता हूँ। उससे क्या होता है, मतलब एक तो मैं एक जगह पे बैठा नहीं रहता हूँ, मेरी एक्टिविटी भी हो जाती है और स्टेप्स भी हो जाते हैं। अगर मैं 15 मिनट्स भी वॉक कर रहा हूँ देन आई एम आराम से हिटिंग अराउंड 2000 स्टेप्स, ठीक है। अगर मेरे 3 कॉल भी आए और मैंने 15 मिनट्स का 3 वॉक भी किया तो आराम से 6000 स्टेप्स तो यहीं पे हो गए और बाकी पूरे दिन की एक्टिविटी में 10,000 हो ही जाएंगे, ठीक है। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन साइमल्टेनियसली डू विद अदर थिंग्स। कॉल लेते टाइम आप वॉक कर सकते हो, आप म्यूज़िक सुनते टाइम वॉक कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो या सिर्फ आप कानों में म्यूज़िक सुन रहे हो, आई वुड रिकमेंड कि सो के मत करो, वॉक करके करो, बिकॉज आपके स्टेप्स वहाँ पे ऐड होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जस्ट सी कि आपको कहाँ पे टाइम मिल रहा है कि आप और इंक्लूड कर पाओ। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और अगर एक जगह पे रहने का आपका काम है, तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके एक्टिविटी पुश करो। मतलब अगर आप 20 मिनट्स में एक बार ब्रेक लेके आप पानी भरने जा सकते हो तो वो करो, उससे भी आपके स्टेप्स ऐड होंगे। सो द आइडिया इज़ टू जस्ट गेट बेटर फ्रॉम वॉट यू वेर बिफोर। अगर आप 3 महीने से सिर्फ 3000 स्टेप्स कर रहे थे और अभी आप 6000 करने लगे, देन डेफिनेटली देयर इज़ एन इंक्रीज इन द एक्टिविटी और उससे आपका कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होगा, राइट। सो डोंट बी एट दैट लेवल एंड डोंट बी एन एक्सट्रीमिस्ट स्टेटिंग दैट कि मेरे 10,000 स्टेप्स नहीं होते तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगेन मेरे क्लाइंट्स भी बहुत ये बोलते हैं कि सर आज 10,000 स्टेप्स नहीं हुए, और मैं उनको बोलता हूँ कि कोई बात नहीं है। एवरेज बेसिस में भी अगर आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और अगर आपका फूड सही है और डेफिसिट में है, देन डेफिनेटली यूड बी एबल टू लूज़ वेट। सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया कि अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक है और एक्टिविटी आपकी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, 6000, 7000, 8000, 10,000 हो रही है, तो आप फैट लॉस कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि आप कितना फैट लॉस कर सकते हो अगर आप वॉक कर रहे हो तो आई हैव टू गिव यू अ सिंपल लॉजिक कि
आप अगर 3500 लेसर कैलोरीज खाते हो तो आप 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस कर सकते हो। 1 पाउंड इज़ अराउंड हाफ kg ऑफ फैट लॉस। तो अगर आप एक दिन में 500 का डेफिसिट आपने फूड से क्रिएट किया है या 300 का डेफिसिट आपने फूड से क्रिएट किया है, आप 300 लेसर कैलोरीज खा रहे हो और आपकी एक्टिविटी से आप 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो आपकी एक दिन में कितनी डेफिसिट हुई? 600 की, राइट। नाउ अगर आप इसको इनटू करोगे 7 से, बिकॉज 7 डेज आर देयर इन द वीक, तो 6 7 का कितना हुआ? 4200 कैलोरीज आपकी लेस इनटेक हुई है बिकॉज ऑफ फूड रिस्ट्रिक्शन एंड स्टेप्स, एंड हेंस यू वुड बी एबल टू बर्न हाफ kg ऑफ फैट इन अ वीक, राइट। इसी तरीके से अगर आप 4 वीक देखो तो आप आराम से 1.5 to 2 kgs ऑफ फैट लॉस कर सकते हो, अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक रहे और अगर आपकी एक्टिविटी कंसिस्टेंट रहे। तो अगर आप एक दिन 10,000 कर रहे हो, एक दिन 2,000 कर रहे हो, देन दिस विल नॉट वर्क। कैलकुलेशंस ऊपर नीचे होंगी, फैट लॉस का नंबर भी जो है वो ऊपर नीचे होगा। सबके लिए हाफ kg और वेट लॉस करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी एक्टिविटी ऊपर नीचे होगी, अगर आपका फूड ऊपर नीचे होगा, तो आपका वेट लॉस भी ऊपर नीचे होगा। बट अब आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि अगर आप 3500 लेस कैलोरीज खा रहे हो तो आप अपना फैट लॉस हाफ kg का आराम से कर सकते हो, राइट। सो प्रॉब्ली दिस वॉज द वीडियो अबाउट वॉकिंग। आपको अब समझ में आ गया होगा कि 10,000 का नंबर क्या है और कितना वॉक करना चाहिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करना चाहिए। So I hope this video is helpful for you and please do like this video। और मेरे को ये भी बताना कि अगर आप अभी वॉक कर रहे हो तो आपकी डेली की एक्टिविटी कितनी होती है वॉकिंग की और कितने स्टेप्स करते हो, और अगर आपके पास कोई टिप्स है कि आप कैसे अपना पूरा दिन का स्टेप्स इंक्रीज़ कर सकते हो, वो भी मेरे को बताना। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि कितना वॉक करना चाहिए या वॉकिंग से फैट लॉस होगा कि नहीं, बिकॉज आई होप कि उनकी भी वो डाउट क्लियर हो जाए और उनको भी समझ में आए कि कितना फैट लॉस कर सकते हैं वॉक करके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अब मैं बहुत रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस आई विल ट्राई टू शूट एंड अपलोड। सो इट वुड बी रियली हेल्पफुल अगर आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एनी फीडबैक, एनी सजेशंस ऑन द वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो, and you can connect with me on Instagram, and any doubt, any queries, please do let me know in the comment box and I'll answer you for sure. So thank you guys for watching the video। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ।